क्या आप जानते हैं कि चीन ने अचानक भारत को एक ज़रूरी चीज़ देना बंद कर दिया है, जिससे देश की खेती पर बुरा असर पड़ सकता है। ये कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि वो खास खाद है जो फसलों की गुणवत्ता और पैदावार दोनों को बढ़ाने में मदद करता है। आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा और भारत इससे कैसे निपटेगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने भारत को खास तरह की स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र की सप्लाई रोक दी है। स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र खास तरह की खाद होते हैं जो सामान्य खादों से अलग और बेहतर तरीके से पौधों को पोषण देते हैं। ये खाद फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को बढ़ाने में मदद करते हैं। इनका यूज़ फलों, सब्जियों और दूसरी फसलों की पैदावार बढ़ाने के काम आता है। इनका इंपोर्ट करने वाली कई कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि चीन ने पिछले 2 महीनों से ये सप्लाई रोकी हुई है। चीन दुनिया भर में खेती में काम आने वाली चीज़ों का बड़ा सप्लायर है। समस्या यह है कि उसने केवल भारत को ही स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र की सप्लाई रोक रखी है, जबकि वो दूसरे देशों को इनका एक्सपोर्ट कर रहा है। इससे पहले चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई भी रोक दी थी। भारत लगभग 80% स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र चीन से ही मंगवाता है। सोल्यूबल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी एसएफआईए के अध्यक्ष राजीव चक्रवर्ती ने कहा है कि चीन पिछले 4-5 सालों से भारत को खास तरह की खाद की सप्लाई में रुकावट डाल रहा है, लेकिन इस बार तो उसने पूरी तरह से रोक लगा दी है। चीन में फैक्ट्रियों में फर्टिलाइज़र भेजने से पहले ही वहाँ की सरकार इसकी जांच करती है। जानकारों का कहना है कि चीन भारत जाने वाले फर्टिलाइज़र की जांच नहीं कर रहा है और वो अलग अलग तरीके अपनाकर बिना सीधे तौर पर बैन लगाए बिना एक्सपोर्ट रोक रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीन कुछ खास तरह के कच्चे माल के एक्सपोर्ट को भी रोक रहा है। ये सब टैरिफ और दूसरी पाबंदियों के जवाब में किया जा रहा है। भारत सरकार ने चीन से आने वाले निवेश के लिए सरकार से मंजूरी लेना जरूरी कर दिया है। इसका सीधा असर चीन पर पड़ रहा है। पिछले 5 सालों में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा है, सीमा पर झड़पें हुई है और चीन ने पाकिस्तान का साथ भी दिया है। इन सब वजहों से भी चीन ने ये कदम उठाया है। स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र खास तरह के खाद होते हैं जिन पर सरकार सब्सिडी नहीं देती है। ये आम खादों से अलग होते हैं और फसलों की पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करते हैं। इनमें पानी में घुलने वाले खाद शामिल होते हैं जिन्हें पानी में मिलाकर पौधों को दिया जाता है। तरल खाद भी इनमें ही आते हैं जो पत्तियों पर छिड़कने या सिंचाई के साथ दिए जाते हैं। कुछ खाद ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं, जिससे पौधों को लंबे समय तक पोषण मिलता रहता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले खाद भी स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र में आते हैं जिनमें जिंक, आयरन जैसे छोटे मगर ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। कस्टमाइज फर्टिलाइज़र खास फसलों या मिट्टी के अनुसार बनाए जाते हैं। इसके अलावा नैनो फर्टिलाइज़र भी होते हैं जिनके कण बहुत छोटे होते हैं जो जल्दी असर दिखाते हैं। बायोस्टिमुलेंट और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र खाद पौधों को नेचुरल तरीके से जल्दी और अच्छा बढ़ाने में मदद करते हैं। ये खास तरह के खाद होते हैं जिन्हें खास फसलों के लिए बनाया जाता है और इनका इस्तेमाल ज़्यादातर अच्छी और नई तरीकों वाली खेती में होता है। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक भारत आमतौर पर जून से दिसंबर के बीच 1,50,000 से 1,60,000 टन स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट करता है। फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एफएआई के अनुसार भारत में माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र का मार्केट 2029 तक 9.2% की रफ्तार से बढ़ेगा और ये $1 बिलियन से ज़्यादा होने की उम्मीद है। एफएआई के अनुसार भारत में बायोस्टिमुलेंट का बाजार 2029 तक हर साल करीब 15.6% की रफ्तार से बढ़कर $734 मिलियन तक पहुंच सकता है। वही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का बाजार 2032 तक 7% की सालाना बढ़त के साथ $1.13 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।
ये खाद फसलों की पैदावार बढ़ाते हैं, मिट्टी को स्वच्छ बनाए रखते हैं और पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। इनके इस्तेमाल से पहले के खादों के मुकाबले पर्यावरण को कम नुकसान होता है। दीपक फर्टिलाइजर, परादीप फर्टिलाइजर और नागार्जुन फर्टिलाइजर जैसी बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही है। भारत के पास अभी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर बनाने की तकनीक नहीं है। पहले इनकी मांग कम थी, इसलिए कंपनियों को यह फैक्ट्री लगाना फायदेमंद नहीं लगता था। लेकिन चक्रवर्ती का कहना है कि अब ये खास खाद आम खादों की जगह ले रहे हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसी वजह से अब कई कंपनियां इन्हें बनाने की फैक्ट्री लगाने में रुचि दिखा रही है। इस समय भारत इन खास खादों को इंपोर्ट करने के लिए दूसरे रास्ते भी ढूंढ सकता है। एक बड़ी खाद कंपनी के सीनियर अधिकारी ने कहा है कि जॉर्डन और यूरोप जैसे देशों से भी खाद मंगवाए जा सकते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि ये केमिकल सही समय पर भारत पहुंचे। यूरिया, डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटैश को आम खाद माना जाता है, जिनका इस्तेमाल कई तरह की फसलों में होता है। वही स्पेशलिटी फर्टिलाइजर खास फसल या ज़रूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि चीन द्वारा स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की सप्लाई रोकने से भारत की खेती को झटका लग सकता है, क्योंकि ये खाद फसलों की गुणवत्ता और पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि भारत अब दूसरे देशों से सप्लाई के रास्ते तलाश रहा है और देश में खुद इन्हें बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है। अगर भारत अपनी तकनीक बना लेता है तो यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम होगा। इससे भविष्य में हमें चीन या किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और किसानों को समय पर जरूरी खाद मिलते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।